हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज रेशियो और प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास है और रेशियो और प्रोपोर्शन को हमने बताया था कि हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पिछली क्लास में कवर किया था कि जब दो या दो से अधिक अनुपात दिए रहते हैं तो उनका हम लोग कम संयुक्त अनुपात कैसे निकालते हैं, या फिर हम ये देखे थे कि A:B दिया होता है, B:C दिया होता है, तो A:B:C कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने कल एक क्लास में कवर किया है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर कोई रिलेशन इक्वल में दिया गया हो तो उसको हम कैसे समझते हैं, कैसे कंबाइन निकालते हैं, वो आज की क्लास में आप देखोगे। जैसे कि कल की क्लास में ये दिखाया गया था कि A:B की कोई वैल्यू दे रखी हो 1:2, फिर B:C की वैल्यू दे रखी हो 3:4। तो अगर आपको निकालना हो कंबाइंड रेशियो इनका, यानी कि संयुक्त अनुपात निकालो, तो आप क्या करते हो, A:B:C करते हो और बताया गया था कि A और B के नीचे A और B को लिख लो, B और C के नीचे जो दिया B और C को लिख लो। ठीक, और यहां से आप क्या करो, बगल में प्लेस खाली होती है तो आप कर सकते हो यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लेस खाली तो 3 कर सकते हो। और कंबाइंड रेशियो निकालने का तरीका था कि ऊपर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से आपका होगा 4 2 8, 3 2 6, 3 1 3। ठीक है, ये आपका होता है कंबाइंड रेशियो, A और B और C का निकलता है। दूसरा मेथड भी आपको बताया गया था कि क्या बताया गया था, 1:2 दिया था और 3:4 दिया है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हो। 3 1 3, 3 2 6 और 4 2 8 हो जाएगा आपके यहां से। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने कल क्लास में कवर किया है। आज आप इसके नेक्स्ट जो टाइप होते हैं, जैसे कि कंबाइंड रेशियो निकालने होते हैं, उसमें इस तरीके से प्रश्न होंगे कि 3A बराबर 4B हो तो A और B के बीच का रेशियो क्या होगा। जैसे कि इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए दिया हो 3A बराबर 4B और आपको इसका रेशियो निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, इसके कई मेथड होते हैं। जैसे मेथड फर्स्ट, पहला ये होता है कि आप डायरेक्टली और A और B का इनका अनुपात निकालना है, तो जो B की वैल्यू है वो A के नीचे रख दो। क्या है, 4 जो B के साथ है, और जो A के साथ है उसको B के साथ रख दो। यानी कि 3A बराबर 4B है तो A के सामने जो B के साथ जो वैल्यू वो A की वैल्यू हो जाती है, और यहाँ पे जो A के साथ जो वैल्यू वो B के साथ हो जाती है, तो डायरेक्टली इनका अनुपात 4:3 आ जाता है। मेथड नंबर 2 क्या होता है इसका, मेथड नंबर 2 ये होता है कि इसको बट्टे में लिख लो आप। जैसे दिया 3A = 4B, ठीक है, 3A = 4B, तो आप इसको क्या चाहते हो, कि अगर A के अपॉन में B को लेते आओ तो 4 के अपॉन में 3 चला जाएगा, है कि नहीं। A के अपॉन में B मैंने ABCD को एक तरफ लिख लिया गया और आंकिक वैल्यू को एक तरफ, तो यहाँ से A अपॉन B आ गया 4:4/3। यहाँ से A:B की वैल्यू इस तरीके से भी आपकी आ गई 4:3। ठीक है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 भी इसका अगर देखना चाहते हो तो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया 3A = क्या दिया 4B, हम चाहते हैं कि नंबर से जो दोनों नंबर है वो A और B से हट जाए, तो आप क्या करोगे, ये कर सकते हो ना कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लो। क्या होगा, 4 3 12 होता है, एलसीएम निकल गया। जैसे एलसीएम निकला उस नंबर से आप डिवाइड करो, एलसीएम से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो, तो 3A है अपॉन में 12 आ जाएगा, = 4B है अपॉन में क्या आ जाएगा 12। यहां से 3 से कैंसिल हो गया तो आपका ये 4 आ गया, 4 से कैंसिल हो गया तो ये 3 आ गया। कुल मिला के A/4 = क्या आ गया, B/3। तो यहां से आपका जो A के नीचे होता है वो A की वैल्यू होती है, जो B के नीचे होता है वो B की वैल्यू होती है। तो कई तरीके होते हैं रेशियो निकालने के, मैंने दिखाया आपको 3 मेथड इसका बता दिया। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको मान लो एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 5B = 3A दिया है, 5B = 3A दिया है, तो आप इसका रेशियो क्या निकाल सकते हो, A:B, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल दूसरा, ये आपका एग्जांपल पहला था। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, A:B की वैल्यू क्या होगी, A जो 3A के सामने जो 5 दे रखा है वो A की वैल्यू हो गई, और 5B के सामने जो 3 दे रखा है वो B की वैल्यू हो गई, तो 5:3 आ गया। तो इस तरीके से अगर इक्वल का रिलेशन होता तो आप कंबाइंड रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हो। फिर आते हैं इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से अगर मान लो दो ही रिलेशन, ये तो था A बराबर B था, अगर इसमें C और D अगर सबको एक साथ देने लगे, जैसे कि मान लेते हैं 3A बराबर 4B बराबर 5C, इस तरीके से कोई रिलेशन आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप इसमें कैसे निकालोगे ABC का रिलेशन, या ABC का कंबाइंड रेशियो कैसे निकाला जाएगा, इसको देखते हैं। इसका भी मेथड पहले समझ लेते हैं। मेथड फर्स्ट,
मेथड फर्स्ट ये होता है कि आप अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, या फिर ए की यदि वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करो, इनके दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20। बी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो बी को छोड़ दो, ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 50। अगर सी की वैल्यू निकालनी हो तो सी को छोड़ दो, ठीक है, सी को छोड़ दो तो क्या होगा, 4 3 जा 12। क्या निकल गया ए बी सी का, यहाँ पे ए के नीचे ए वाली वैल्यू 20 रख लो, बी के नीचे बी वाली वैल्यू रख दो, क्या है 15 रख दो, सी के नीचे सी वाली वैल्यू 12 रख दो। ये आपका आंसर आ गया A:B:C का। यानी कि जब भी 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर्स हो इस तरीके से नंबर दे दें इक्वल में, तो आप क्या करोगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको छोड़ के बाकी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। इसका मेथड फर्स्ट था। मेथड नंबर सेकंड इसका देख लेते हैं इसी सवाल को करने के लिए। जैसे दिया आपको 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों नंबर के एलसीएम से सब में डिवाइड कर दो, तीनों नंबर के एलसीएम से डिवाइड करो, तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, 5 4 जा 20 23 जा 60, ठीक है, 60 आ गया। 60 से सबको डिवाइड कर दिया जाए, 60 से इसको भी, 60 से इसको भी, 60 से इसको भी, तो क्या होगा, 3 से कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा आपका 20 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 5 से कैंसिल कर देंगे तो आपका ये 12, लगभग 12 हो जाएगा, 12 5 60, तो आपका आ गया 20 15 और 12 का अनुपात ABC में होगा। ये आपका दूसरा मेथड होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब अगर 2 दिया, अगर मान लो यहाँ पे 3 दिया था, 4 भी दे देता तो क्या दिक्कत है, मान लो यहाँ पे 6CD दे देता तो क्या दिक्कत है, रूल यही लगाते आप, ठीक है। अगर ए का निकाला तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते, ए को छोड़ देते, अगर बी का निकाला तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करते, बी को छोड़ देते, सी का निकाला तो सी को छोड़ के तीनों का मल्टीप्लाई करते, या फिर मेथड 2 लगा लेते, चारों नंबर का एलसीएम से हम चारों नंबर में डिवाइड कर देते, एबीसी की आपका वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 20 15 और 12 का एलसीएम, 12 का कंबाइंड रेशियो। आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहां तक तो ठीक था। अब हम क्या देखेंगे कि अगर आपको इस तरीके से दिया है कोई नंबर, इसका तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। कोई नंबर इस तरीके से दिया है कि a जो है वो b का 1/5, ठीक है, a जो है वो b का 1/5 हो तो a और b का अनुपात बताइए। यदि a बराबर b का 1/5 हो तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करते हैं, हमें ये पता है कि जो b है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/5 कर लेंगे। ये जो है वो b का 1/5, तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमने ये कर लिया। अब क्या करेंगे, जो b हो a के अपॉन में चला आएगा, a/b आपका हो गया इज इक्वल टू 1/5। तो आपका इसका रेशियो ऐसे पता चल गया कि a:b बराबर क्या हो गया, 1:5 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा एग्जांपल ये था। चौथा एग्जांपल एक और देखते हैं। अगर मान लो इस तरीके से दे आपको कि a बराबर b का 1/3 बराबर c का 2/5, इस तरीके से दे दे, a बराबर b का 1/3 बराबर c का 2/5। अब इसमें क्या होगा आपको, अब A:B:C कंबाइंड रेशियो बताना आपको, ठीक है, A:B:C का कंबाइंड रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि पहले दो को लेके उनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। यहां से क्या होगा, a बराबर b का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, a के अपॉन में b चला आएगा, ये आपका 1/3 आ गया। A:B की वैल्यू क्या आ गई, 1:3। उसी तरीके से b और c को ले लेते हैं। b का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 1/3 बराबर ये क्या होगा, c का 2/5 का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन, तो हम 2/5 कर लेंगे। अब b के बटे में c को लेते चले आएंगे, तो b बटे में c चला आया, जो सामने होता है डिवाइड में जाता है, ठीक है। और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 का 5 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, यानी b और c का रेशियो क्या निकल गया, यहां से आएगा 6:5। जब a b मिल गया, b c मिल गया, तो कंबाइंड रेशियो आपको पता कैसे निकालते हैं, a b और c का कंबाइंड रेशियो होगा, a b के नीचे a b की वैल्यू रख दीजिए और b c के नीचे b c की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता है कि यहाँ पे 3 खाली तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 के बगल में 6 आ जाएगा, ऐसे 6 1 जा 6, 6 3 जा आपका हो जाएगा 18 और 5 3 जा 15। ये आपका रेशियो बन गया। लेकिन ये रेशियो
तब तक नहीं होगा जब तक इसका लोवेस्ट फॉर्म ना हो। तो क्या करोगे आप लोग, देखिए यहाँ पे 6 को हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 से इसको करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, कुल मिला के आपका आ गया 2:6:5। ये किसका रेशियो निकल गया, ए बी सी का कंबाइंड रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो यदि का वाला रिलेशन कई कई के साथ दिया हो तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या आप देखोगे, इसके बाद यदि मान लो परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी हो कि ए जो है वो बी का 20% है या बी से 20% पे कुछ कम है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे दिया हो एग्जांपल नंबर इसका हम 5 देखेंगे। ठीक है, प्रतिशत पर आधारित कह लेते हैं हम, प्रतिशत पर आधारित। ठीक है, अनुपात ये क्या होता है, जैसे प्रतिशत पर आधारित। तो आप क्या करोगे, जैसे हमारे यहाँ पे ए जो है वो ए की वैल्यू क्या है, ए बी से 20%, ए जो है वो बी से 20% कम तथा बी सी से 20% ज्यादा है, तो A:B:C की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, यानी कि A जो है वो B से 20% कम है और B जो है वो C से 20% ज्यादा है, तो इस कंडीशन में आपको A:B:C की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, यहां से आप A और B का डायरेक्ट रिलेशन यहां से निकाल लोगे, A = B का 20%। तो अब क्या करेंगे, चूंकि पहले हम ये करेंगे, A और B के बारे में दिया गया है ना, तो हम एक काम करते हैं, A और यहाँ पे हम B का रिलेशन लिख ही लेते हैं। ठीक है, A और B का रिलेशन दिया गया है, B से 20% कम है कौन, A, तो पहले हम 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसका तरीका होता है 20% को फ्रैक्शन में लिख लो, 1/100 करोगे कैंसिल हो जाएगा 1/4, 1/5। ठीक है, यहां से आपका आ गया 1/5, यानी 20% का जो फ्रैक्शन नंबर होता है वो क्या होता है, 1/5 होता है, जिसके साथ ये से दिया होता है। B से 20% कम कौन है, A है। तो आप क्या करो, जो कि जिसके साथ C दिया होता है उसके साथ नीचे वाली फ्रैक्शन की वैल्यू लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 5, और A की वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये 20% कम है तो इनके बीच का डिफरेंट, यानी एक कम कर दो 5 में से, तो क्या हो जाएगा 4, यानी इनके बीच का डिफरेंट देख लो, इनके बीच का डिफरेंट कितना है, 4 का है, तो आपकी वो A की वैल्यू हो जाती है। तो क्या हो गया 4:5, ये A और B का अनुपात निकल गया। फिर दिया जो B जो है वो C से क्या है, B जो है वो C से 20% ज्यादा है, तो यहां पर फिर वही कह रहा है 20% ज्यादा की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। अब 1/5 की बात कर रहा है, C से जिसके साथ से लगा होता है उसके साथ नीचे वाली वैल्यू रख दी जाती है, तो 5 हो गया। और इसके बाद कह रहा है कि 20% ज्यादा है, जब ज्यादा की बात करेगा तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ऊपर वाले में कहा था कि 20% कम है, जब कम कहेगा तो हम दोनों के अंतर को लेते हैं, और जब ज्यादा कहेगा तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 6 रख दो B की जगह पे, तो ये आ गया B और C का अनुपात 6:5, A और B का 4:5। यहाँ पे कंबाइंड रेशियो आपको निकालना था, A B C, जब अनुपात है तो आपको अनुपात से तो कंबाइंड रेशियो निकालने आता ही है, 4:5 कर लेंगे और 6:5। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 इसके बगल में जगह खाली तो 5 ले लेगा, और यहाँ पे 6 के बगल में जगह तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। ये इसका अनुपात आ गया, रेशियो क्या हुआ, A:B:C का। ठीक है, ये A:B:C का है। जब भी परसेंटेज की बात करें, जब भी कम की बात करता है तो कम की कंडीशन में हम डिफरेंट को एक के साथ रखते हैं पहले वाले के साथ, और जिसके साथ से लगा होता है उसको हम डिनोमिनेटर यानी कि हर की वैल्यू रख देते हैं। और ज्यादा की बात करता है तो हम दोनों को अंश और हर को जोड़कर पहले वाले की वैल्यू बना लेते हैं और दूसरे वाले में हर की वैल्यू रखते हैं, दोनों में हर रखना अनिवार्य होता है। तो ये था प्रतिशत पर आधारित। अगर इसके हम एक और रिलेशन को देखते हैं, कम या ज्यादा पर जो आधारित होता है, तो आप क्या करोगे, कम और ज्यादा की बात करता है, तो जैसे इसमें क्या होगा, इस तरीके से दिया होगा कि A जो है A B से 1/3 कम है, 1/3 भाग क्या है, कम है,
और जो B है B C से 2/5 भाग ज्यादा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में A:B:C की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पे परसेंटेज ना देके डायरेक्ट भाग पे बात करें। इस कंडीशन में आप ABC की वैल्यू निकालनी होती है, रेशियो कंबाइन में क्या होगा? तो काम वही करेंगे, A:B की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको पहले से फ्रैक्शन प्रोवाइड करा दिया है। सबसे खास बात, उसमें आपको परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदलना था, यहां पे आपको पहले से क्या किया है, पहले से आपको फ्रैक्शन दिया, परसेंटेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करोगे, 1/3 पहले लिख लोगे। ठीक, अब क्या है, B से जिसके साथ से लगा होता है उसको नीचे वाली वैल्यू, हर वाली वैल्यू दे देते हैं, दे दिए। और कम की बात कर रहा है, 1/3 भाग कम की बात कर रहा है, तो कम होता है तो हमेशा डिफरेंट देखते हैं। डिफरेंट कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पे हम A की वैल्यू क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। जिसके साथ से है उसके साथ हर जाता है, और जिसके साथ कहा गया कि कौन कम है उसके साथ डिफरेंट जाता है, यदि कम की बात होगी तो। और यहां से हम B और C का देख लेते हैं क्या होगा। BC की बात करें, B और C, तो B और C में क्या होगा कि B और C में ये कहा जा रहा है कि जो C से 2/5 भाग ज्यादा है, जिसके साथ से लगा होता है उसके साथ हर जाता है, 5 को भेज दिया गया। और इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे क्योंकि ज्यादा की बात कर रहा है, ज्यादा में प्लस, कम में माइनस। यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंबाइंड रेशियो आप निकाल सकते हो, A:B:C की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे A:B:C, AB की वैल्यू मिला आपको 2:3, 2:3 रख दो। BC की वैल्यू आपको 7:5 मिला है, तो BC की वैल्यू 7:5 लिख जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 3, चूंकि 3 के जगह पे बगल में खाली तो 3 आ जाएगा, 7 के बगल में यहाँ पे खाली जगह है तो 7 आ जाएगा। 7 दूनी के आपका 14 हो गया, 7 तिली के 21 हो गया, 5 तिली के 15। ठीक है, 5 3 जा 15, यानी 14, 21 और 15 का अनुपात इनमें कंबाइंड रेशियो मिलेगा। ठीक है, जिसको कंबाइंड रेशियो निकालना आ गया वो समझिए कि आगे जो अमाउंट शेयर होता है ABC में, वो अमाउंट शेयर करना आसानी से समझ लेगा। लेकिन जिसको कंबाइंड रेशियो निकालने नहीं आया, समझिए कि वो एक भी शेयर के प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो यदि मैंने बताया जब परसेंटेज की बात होती है, तो जब ज्यादा की बात होगी तो जो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जिससे कहा जाएगा, यानी कि जिससे B से A कम है तो C वाले को हर दीजिएगा, और कम वाले में डिफरेंट को A वाली वैल्यू हो जाती है, डिफरेंट को रख दीजिएगा। ज्यादा में क्या करेंगे, हर वाले को C के साथ रखेंगे, हर को C के साथ, और ज्यादा में दोनों को ऐड कर देंगे, अंश और हर को रख के पहले वाले के साथ रख देंगे। और AB और BC का अनुपात यदि मिल जाता है तो फिर आप कंबाइंड रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही आपका पैटर्न था। कल आप लोग सीखोगे कि कैसे किसी भी अमाउंट को शेयर किया जाता है। ABCD 4-5 लोग होते हैं, उनका रेशियो दिया होता है, तो रेशियो में हम कैसे विभाजित करते हैं उनके अमाउंट को। अगर रेशियो आपको कंबाइंड दिया तो आप आसानी से कर लिए, और कंबाइंड यदि नहीं दिया तो कंबाइंड निकालोगे, फिर आप उसकी शेयरिंग करते हो। तो कल इसके टॉपिक को देखेंगे, अमाउंट पर आधारित प्रश्न, यानी कि राशियों को विभाजित पर आधारित प्रश्न। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।